गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे आशा है आपने पार्ट 1 आया बसंत लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम अपनी हिंदी अभिव्यक्ति पाठमाला का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक कहानी है और उस कहानी में ये बताया गया है कि घमंड करने का क्या परिणाम होता है। तो आइए इसी बात से जुड़ी एक कहानी हम पढ़ते हैं। पापा की सुंदर गेंद। पापा की सुंदर गेंद, गेंद और सुंदर, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पापा की सुंदर गेंद, इस कहानी में लेखक अपने पापा के बचपन की कहानी हमको बता रहे हैं कि उनके पापा के साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो पापा, किसके पापा? लेखक के पापा जब बहुत छोटे थे तो उनको उनके माता पिता ने एक बहुत सुंदर गेंद ला कर दी और गेंद पाकर पापा घमंडी हो गए और वो अपनी गेंद दूसरों को दिखाते थे लेकिन खेलने नहीं देते थे और दूसरे बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा कर खुद खेलते थे। इस पर सारे बच्चों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पापा को उकसाया इस बात के लिए कि तुम्हारी जो गेंद है वो बाकी गेंद की तरह है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर तुम इसे मोटर के नीचे फेंक दोगे तो बाकी गेंदों की तरह ये भी फट जाएगी। लेकिन पापा इस बात को नहीं मान रहे थे और जब बच्चों के उकसाने पर उन्होंने क्या किया, गेंद को मोटर के नीचे फेंक दी। मोटर उसके ऊपर से निकल गई और थोड़ी देर में गेंद फट गई। इस पर पापा को बहुत रोना आया और रोते हुए अपने चाचा के पास गए। उन्होंने कहा कि वो शेखीखोर और घमंडी नहीं होना चाहते हैं। तब चाचा को उन पर विश्वास हो गया और चाचा ने उनको दूसरी गेंद ला कर दी। और जब दूसरी गेंद पहली गेंद की तरह सुंदर तो नहीं थी, लेकिन पापा क्या करते थे, वो उस गेंद से सभी बच्चों के साथ खेलते थे और सभी बच्चे भी उनके साथ खुशी खुशी खेलते थे और वो पापा को नहीं चिढ़ाते थे। तो इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पढ़ूंगी, आप उंगली रखते जाएंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पापा बहुत ही छोटे थे और पावलोवो पोसाड नामक छोटे से शहर में रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद ला कर दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, बल्कि सूरज से भी अच्छी, उसकी तरह एक टक देखा जा सकता था। बहुत सुंदर होने के कारण हम एक टक अर्थात उसको ध्यान से देखते ही रहें, इतनी सुंदर थी। और सूरज से तो वो 4 गुना सुंदर थी। कैसे? क्योंकि सूरज तो एक ही कलर का होता है, एक ही रंग होता है, लेकिन उस गेंद में 4 अलग अलग रंग थे। सूरज तो एक ही रंग का होता है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। 4 रंगों की जो गेंद थी वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। पूरी पावलोवो प्रसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। कहाँ पे खरीदी थी उस गेंद को? मास्को। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते। वो हो सकता कहीं कहीं पर मिलती हो इतनी सुंदर गेंद, तो मास्को में भी ज्यादा दुकानों पर वो नहीं होने के कारण कई लोग उस गेंद को देखने आया करते थे। गेंद सचमुच ही बहुत खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। नाज अर्थात गर्व था। गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़ कर चला करते थे, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई हो और इन 4 रंगों से उसे रंगा हो। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते, वह उससे अकेले ही खेलते। लेकिन अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा
दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। जलाना था, वो उनको चिढ़ा चिढ़ा कर उनके सामने ही खेलते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। अगर आप किसी को चिढ़ाओगे तो क्या होगा? सारे बच्चे चिढ़ जाएंगे और फिर वो क्या कहेंगे, हमको इसके साथ नहीं खेलना। तो यही पापा के साथ भी हुआ। पूरे 2 दिन भी पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी भी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी, लो वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे। क्यों, डर लग रहा है? क्या कहा बच्चों ने कि अगर तुमको इतना ही विश्वास है कि ये नहीं फटेगी तो वो सामने मोटर खड़ी है, जाकर उस मोटर के नीचे फेंक दो। क्यों नहीं फेंक रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। घमंड के में चूर अर्थात पापा को गेंद पर बहुत घमंड था, तो उन्होंने क्या किया, गेंद को मोटर के नीचे फेंक दिया। क्षण भर वे सभी भूत बने खड़े रहे। भूत बने खड़े रहे अर्थात वो सब चुपचाप स्थिर एक जगह ध्यान से देख रहे थे कि अब क्या होगा। गेंद अगले पहिए के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधे आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। मोटर गेंद के ऊपर से निकली तो मोटर ने झटका खाया और ऊपर से निकल गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। तो पापा को फिर से घमंड हुआ और जोर से चिल्लाए, नहीं फटी नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए, तभी जोर से आवाज आई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। बहुत जोर की आवाज आई और ये किसकी आवाज थी? यह गेंद की ही आवाज थी। वह क्या हुई थी? वो फट गई थी। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस रबर का एक मेला चिथड़ा सा ही नजर आया। मेला चिथड़ा होता जो फटे पुराने कपड़े के टुकड़े होते ना, बस उसी तरह से एक उनको फटा पुराना कपड़े जैसा एक टुकड़ा नजर आया। वो जरा भी सुंदर नहीं था और गेंद फटने के बाद बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। अब पापा ने रोना शुरू किया। वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तो पापा की घमंड का क्या परिणाम हुआ कि गेंद फट गई और वो रोने लगे। रोते रोते घर चले गए और बाकी सब लड़के हंसने लगे। फिर बच्चे क्या चिल्लाए, फट गई, अच्छा सबक मिला तुम्हें। क्या चिढ़ाया बच्चों ने अब उनको कि गेंद फट गई और तुम्हें अपने घमंड करने का सबक मिला है। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए। जब पापा ने सारी बात चाचा को बताई तो चाचा ने उनको समझाया कि तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। शेखीखोर किसे कहते हैं? जो अपनी झूठी शान बगाड़ते हैं। छोटी सी अगर गेंद मिल गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी झूठी शान बता रहे थे कि मेरे जैसी गेंद किसी के पास नहीं है। वह इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं और वो वास्तव में पछता रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मजा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। जब पापा को चाचा ने नई गेंद दिलाई तो पापा ने क्या किया, अब गली के सभी लड़कों के साथ खेलते थे और सभी जब बच्चे साथ में खेलते थे तो वो पापा को लालची भी नहीं कहते थे और पापा भी खुश और बच्चे भी खुश। समझ में आई आपको कहानी? यस। पापा की गेंद कैसी थी?
बहुत सुंदर थी, बड़ी थी, सूरज जैसी थी और 4 रंगों वाली थी। पापा के व्यवहार में क्या अंतर आया? गेंद पाकर पापा क्या हो गए? शेखीखोर और घमंडी हो गए और लालची भी हो गए। वे अपनी गेंद से किसी को नहीं खेलने देते थे। पापा ने गेंद के साथ क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ? बच्चों के उकसाने पर पापा ने गेंद को मोटर के नीचे फेंक दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? गेंद फट गई। पापा को क्या महसूस हुआ? जब गेंद फट गई तो पापा को यह महसूस हुआ कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने रोते हुए चाचा को सारी बात बताई और चाचा ने पापा को नई गेंद खरीद कर दी। समझ में आ गया? शाबाश। तो अब हम अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको मौखिक दोहराना है। बोलूंगी, आप उसको रिपीट करते जाएंगे। बोलिए। पावलोवो पोसाद, सुंदर, गेंद, कथई, चॉकलेट, मास्को, खूबसूरत, क्षण भर, लुढ़क कर, चिथड़ा, चिल्लाए, लालची, शेखीखोर, विश्वास। बताइए। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताना है। पापा कहाँ रहते थे? पापा पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। पापा के माता पिता ने उन्हें जो गेंद दी थी उसे आप क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? पापा के माता पिता ने उन्हें जो गेंद दी थी उसे मैं चतुरंग नाम देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वह 4 रंगों की थी। गेंद किसके जैसी दिखती थी? गेंद सूरज की तरह गोल, मिठाई की तरह गुलाबी, चॉकलेट की तरह कत्थई, ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला और पेंदा घास की तरह हरा। अगर आपके पास सुंदर गेंद होती तो आप क्या करते? अगर हमारे पास सुंदर गेंद होती तो हम उसे संभाल कर रखते और अपने भाई बहनों तथा मित्रों के साथ खेलते। लिखिए। अब यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखना है। मैं बोलूंगी, आप लिखते जाएंगे। गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? देखिए, आपको दिख रहा है ना? देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। गेंद मास्को से खरीदी गई थी। पापा ने अपनी गेंद कहाँ फेंक दी? पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। गेंद के फटने की आवाज कैसी थी? गेंद के फटने की आवाज छोटी तोप के चलने के जैसी थी। गेंद फटने के बारे में पापा ने किसे बताया? गेंद फटने के बारे में पापा ने अपने चाचा को बताया। इन उत्तर को आप लिखते समय अपने हैंड राइटिंग का ध्यान रखेंगे, एकदम सुंदर अक्षर लिखेंगे और मात्रा की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए, ये आप बाद में लिखेंगे। मैं आपको उसके आंसर्स भेजूंगी, आप वहां से देखकर लिखेंगे। नंबर 3, पाठांश को पढ़कर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक पाठांश दिया गया है। पाठांश किसे कहते हैं? पाठ का अंश, अर्थात पाठ का एक छोटा सा भाग। उसमें से आपको क्या करना है? नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर उस पाठांश में से ढूंढ कर लिखना है। पापा के दोस्त कितने दिन उनके साथ नहीं खेले? पापा के दोस्त पूरे 2 दिन उनके साथ नहीं खेले, तो 2 पर टिक लगाइए। मोटर के नीचे फेंकने पर गेंद फट जाएगी पर आप सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को। अब यहाँ से नाम वाला शब्द ढूंढिए। गेंद। गेंद एक वस्तु का नाम है, तो गेंद पर टिक लगाइए। नंबर 4, पाठ के अनुसार 1 2 3 लिखिए, अर्थात जो कहानी की
5 वाक्य लिखे हैं, उनको क्रम से जमा कर आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा ग। गेंद सचमुच ही बहुत खूबसूरत थी। क। पापा को गेंद पर बड़ा नाज था। नंबर 2। ख। चारों तरफ से लड़के दौड़े चले आते। नंबर 3। ण। वह उससे अकेले ही खेलते। नंबर 4। और लास्ट वन है घ। वह उन्हें जलाना चाहते थे। अब आता है व्याकरण संबोध। आपको समझना है और लिखना है। क। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो मुंह से बोली जाती है और सुनी जाती है। और लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसको हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द मौखिक भाषा का है और कौन सा लिखित भाषा का। कहना, कहना अर्थात मुंह से बोल रहे हैं हम, तो मौखिक। पाठ पढ़ना, पढ़ना, लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं, तो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। चिल्लाना, चिल्लाते मुंह से, तो कौन सी भाषा हुई? मौखिक। पत्र लिखना, लिखना अर्थात लिखित भाषा। समझ में आ गया? शाबाश। शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, ड, ड़, ढ और ढ। तो इनमें आपको ऊपर से ढूंढना है और लिखना है। बिंदी, एक ड़ के नीचे बिंदी है और एक के नीचे नहीं है। ढ में भी ऐसा ही है, एक में बिंदी नहीं है और एक में है। तो आपको बिंदी वाला शब्द बिंदी वाले ड़ के नीचे लिखना है और बिंदी वाला ढ के नीचे बिंदी वाला लिखना है। चलिए, डगर, बिंदी नहीं है तो सबसे पहले आएगा। चिढ़ाते, लास्ट। ढक्कन, सेकंड लास्ट। लड़के, सेकंड नंबर पे। घमंड, कहाँ लिखेंगे बताओ? सबसे पहले। देखिए यहाँ पर ड के नीचे बिंदी नहीं है। लुढ़क, बिंदी दिख रही है आपको ढ के नीचे, लास्ट में लिखेंगे। चिथड़ा, चिथड़ा कहाँ लिखेंगे? ड़, बिंदी वाला। फिर डमढम, डमढम कहाँ आएगा? इसमें बिंदी नहीं दिख रही है, सेकंड लास्ट में। फिर डगमग, ड में भी बिंदी नहीं है तो सबसे पहले लिखेंगे। अकड़कर, ड़, बिंदी वाला दिख रहा है आपको? यस, तो ये कहाँ आएगा? ड के नीचे। ढोलक, ड में बिंदी नहीं है तो ड के नीचे। सीढ़ी, बिंदी वाला ढ, लास्ट। अब आता है नंबर 3। वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को हम बार बार पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वहां पर कुछ चित्र बने हैं। चित्रों को देखकर उस चित्र के सामने उसका, उसके पास में उसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? गेंद। गेंद एक तरफ से की गोली की तरह गुलाबी। किसकी गोली? किसका चित्र दिख रहा है? मिठाई का। और दूसरी तरफ से, यस, पहचान में आ गया? शाबाश। चॉकलेट की तरह कत्थई थी। उसका ऊपरी हिस्सा कैसा था? कौन, क्या दिख रहा है आपको? आसमान। तो आसमान की तरह नीला था। और पेंदा, पेंदा नीचे से गेंद कैसी थी? क्या दिख रहा है चित्र में? घास। घास की तरह हरा था। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4। दी गई गेंद में से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। पेज नंबर 18। यहाँ पर एक गेंद बनी हुई है, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और उन अक्षरों को मिलाकर आपको नए शब्द बनाना है। देखिए, मो, ट और र तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मोटर। बन, द, र, क्या शब्द बना? बंदर। सुन, द, र, नया शब्द बन गया सुंदर। मोर, मोर। गेंद, गेंद। मोम, मोम,
बन गए ना 6 शब्द। अलग अलग अक्षरों से हमने नए शब्द बनाए। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 18 पर ही कुछ शब्दार्थ लिखे हैं जो अभी आपने पाठ में समझ ही लिए होंगे। अब उनको आपको क्या करना है, लिखने का अभ्यास करना है और उसको याद करना है। और उसी के नीचे 2 मुहावरे लिखे हैं। घमंड में चूर होना अर्थात बहुत घमंड होना, बुत बनना मौन व स्थिर होना। तो इन शब्दार्थ और मुहावरों को आप अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करेंगे और पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। 2 या 3 बार पूरे पाठ को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को लिख कर याद करेंगे। इस पाठ से हमने ये सीखा कि कभी भी व्यक्ति को घमंडी, लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए। हमारे पास अगर कोई वस्तु या कोई क्वालिटी है तो हमें कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि घमंड करने का, लालच करने का हमेशा दुष्परिणाम सामने आता है, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो आप कभी भी घमंड नहीं करेंगे ना? यस। इस पाठ को आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, प्रश्न उत्तर लिखना है, अभ्यास पूरा याद करना। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। वंदे मातरम।